एहतशाम साहब, कल मीरपुर डिवीज़न की नशस्तों पे पोलिंग होगी। नून लीग और जो 13 नशस्तों के हवाले से जो पीपल्स पार्टी ने कैंपेन भी की है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि नून लीग का ये कहना है कि 13 नशस्तें तो हम लेके जा रहे हैं। देखें, ये अब इलेक्शन से पहले तो बतूल सारे इस तरह के बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं। जीबी के इलेक्शन में भी आपने देखा, नून लीग के वाले कह रहे थे कि हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, पीपल्स पार्टी अपना कहती रही है। लेकिन यहाँ पे इस दफ़ा ये जो मुकाबला है थोड़ा डिफरेंट हो गया है। ज़्यादा तो सेटबैक मेरा ख्याल है इस राना साहब को ज़्यादा पता होना चाहिए, तो डेफिनेटली पता भी होगा उन्हें कि ये पीटीआई जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये एक बहुत बड़ा डेंट डाल सकते हैं पीपल्स पार्टी पे और पीएमएलएन पे, यहाँ पे इनके इख्तलाफात से फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने क्यों उसका बाइकाट कर दिया? और जितने लोगों से बात हुई है, जो अखबारात में चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, कुछ पता नहीं चला कि क्या वजूहत बनी है उसकी। अब अगली बात ये है कि कुछ इतलात तो पहले से बतूल आ रही हैं इस तरह के। बड़ी हद तक मेरी इत्तला ये है कि नून लीग वालों ने कंसीड कर दिया है और ये बहुत से वालों से, जहाँ एक ग्रेटर कोऑपरेशन इस्टेब्लिशमेंट चाह रही पीपल्स पार्टी से, हुकूमत से, उसमें यही कहा गया था कि जीबी के इलेक्शन के जीतने के बाद ज़्यादा चांसेस यही है कि यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी को ही मौका तो दिया एहतशाम जाएगा। साहब, ये तो बताइएगा कि जिन 13 नशस्तों पे कल इलेक्शंस हो रहे हैं, इनमें से वो कौन सी 19 नंबर्स है जिसका क्लेम तारिक फजल चौधरी ने किया था? देखें, तारिक फजल चौधरी साहब का अपना क्लेम है, लेकिन ये बात है कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में मीरपुर में पीएमएलएन का जो है ना, वो ज़्यादा जोर रहा है हमेशा से। और यहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालते रहे हैं, क्योंकि आपके ओवरसीज आप देख लें, जितने यहाँ से मीरपुर से लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, पीपल्स पार्टी वालों से भी उनका बड़ा ताल्लुक रहता है, लेकिन ये टेस्ट केस तो होने जा रहा है डेफिनेटली, क्योंकि 3 मरहलों में ये इलेक्शन होना है और इसमें ये टोन सेट हो जाएगी कि कौन किस तरफ जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ दोनों के क्लेम अपनी अपनी जगह है और कहा जा रहा है कि पीएमएलएन जो है ना, वो कामयाब हो जाएगी ज़्यादा यहाँ से सीटें निकालने में। जी ठीक। भाई। पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा गया। नून लीग ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी भी की। मरीम नवाज़ ने बसें देने का वादा किया और फिर 2 से 3 दिन बाद पोलिंग से पहले ही 10 बसें एजे के पहुंचा दी गई। ये अगर इलेक्शन से पहले रूटीन में होता रहा है तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इलेक्शन से कुछ ही दिन, कुछ ही घंटों पहले ये उसकी क्लियरली खिलाफ वर्जी है। ये फेडरल गवर्नमेंट में होने के बावजूद, इतनी बड़ी पंजाब गवर्नमेंट, इतनी बड़ी अथॉरिटी होने के बावजूद ये करने की क्या ज़रूरत थी? इट कुड बी प्लान्ड अर्लियर इन एनी अदर वेज। क्यों अभी किया पर? देखिए बतूल, ये जब भी आप देखें इलेक्शन होता है ना, और ख़ास तौर पे जब आप जीपी में, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन देखती हैं, तो वहाँ पे सूरत हाल ऐसी होती है कि जो भी मरकज़ में हुकूमत होती है वो मैक्सिमम आगे जाती है, अनाउंसमेंट करती है, कई कई अपना अपना डेवलपमेंट बजट का ऐलान करती है, मंसूबों का ऐलान करती है। कभी कभी इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस भी ले लेता है। मेरा ख्याल है लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि भी ठीक है, बसों का अगर ऐलान कर दिया है तो लोगों को फ़ायदा होगा। एक चीज़ है बतूल इसमें, जो आमतौर पर लोग कहते हैं कि अगरचे मिस टूटी भी है जीबी के इलेक्शन में, तो जब जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है वो फिर आज़ाद कश्मीर में भी उन्हीं की हुकूमत बनाई जाती है। देखिए, ये चंद दिन पहले बड़ा ये लोगों की तरफ से एतराज़ आया था कि जी ये 3 मरहलों में इलेक्शन क्यों करवाया जा रहा है, इसको एक मरहले में करके आप ख़त्म क्यों नहीं करते। तो यहाँ से वो फिर लोग नियत की बात करते हैं कि जी किसका मूड क्या है, किस क्या कौन क्या करना चाह रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बदल रही है, लेकिन कुछ चीज़ें अब जिस तरह सामने आ रही हैं, मरियम नवाज़ और हमज़ा के इख्तलाफात एक ज़माने में थे, खुल के आ गए हैं। अब वो तो ये भी कहा जा रहा है कि एक मुद्दत के बाद हमज़ा शहबाज जो है ना, वो कह रहे थे कि मुशर्रफ के जाने के बाद सारे लोग बाहर चले गए थे, मैंने भुगता सब कुछ और मैं जेल में गया और मुझे ना जनाब सीएम बनाया गया ना। अभी चंद दिन पहले की बात है, एक नई बात सुनने में आई कि उन्होंने कहा है कि मुझे पार्टी मेरे वाले कर दी जाए, तो मरियम नवाज ने कहा ये नहीं हो सकता। यहाँ पे भी कुछ कहते हैं कि कुछ थोड़ी सी तलखीन दोनों में हुई है। ये बातें अपनी जगह इनकी चल रही हैं साथ साथ, लेकिन जब आज़ाद आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात हो रही हो तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का भी एक रोल होता है। लेकिन एक मुद्दत से मैं, ये तो दोनों हज़रात मुझसे छोटे हैं, मैंने तो 70 के बाद सारे 11 के 11 इलेक्शन कवर किए हैं। मुझे पता है हर इलेक्शन में क्या होता है। राना साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जो इलेक्शन पीटीआई को जितवाया गया था, वो भी सारी दुनिया को पता है कि वो किस तरीके से वो रात को बिठाया गया था, सिस्टम सारा का सारा। ये तो मनोवट होते हैं, हमेशा होते हैं, प्लान करके सारी चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये कि क्या आप तवक्को करते हैं कि इलेक्शन में कोई ट्रांसपेरेंसी होगी? तो देखें, किससे हद तक को दिखाने के लिए तो होगी। और फिर आपको याद होगा इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब का इलेक्शन जो जीता हुआ था, अदालत में गए थे लेके, और अदालत ने फाइनली क्या कहा था
कि कोई ऑर्गेनाइज रिगिंग नहीं हुई वहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर कोई अदालत में चला जाएगा तो यही बात होगी, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को टेम करने के लिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN में अगर इख्तलाफात होते हैं तो जिस तरीके से सूरत हाल KB में है, बलूचिस्तान में है, आज़ाद कश्मीर में है, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात होंगी। यहाँ पे मुझे लगता है कोई गिव एंड टेक होगा, वो किस तरह का होगा वो ये देखने वाली बात है। जी एहतशाम साहब, PTI ने भी कश्मीर इलेक्शन में बायकॉट किया हुआ है, इससे पहले इनकी कश्मीर में हुकूमत भी रही। टर्न आउट आपको लगता है कि कम होगा, या आपको लगता है कि लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए निकलेंगे? क्योंकि जो फिगर्स हैं 2021 से लेके अब तक 3.2 मिलियन से 3.8 मिलियन इस साल इलेक्ट्रोलेट बढ़ा है। जो ओवरऑल रजिस्ट्रेशन लोगों की हुई है वो 3.8 मिलियन हो गई है, तो ये एक बड़ा वोट बैंक है। क्या ये अनयूटिलाइज्ड रह जाएगा या इसकी कोई सिमत आप देख रहे हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल जैक से भी जिन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश की वो भी रिजेक्ट हो गए, उनका बनता भी नहीं था, PTI ने वैसे बायकॉट कर दिया, तो ये वोट बैंक कहाँ जाएगा? देखिए, वोट बैंक तो दयानतदारी की बात बतूल ये है कि पॉपुलर पॉलिटिक्स का वक्त तो मेरे ख्याल है दुनिया से, हमारे यहाँ से तो चले ही गया है। पावर पॉलिटिक्स है, और आपने देखा जिस तरह की डायनामिक्स काम करती हैं सियासी जमातें, जिस तरीके से आपस में इख्तलाफात रखती हैं, फिर साथ साथ तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वो राब्ते में रहती हैं, तो उसको देखते हुए तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि PTI अगर मैदान में होती तो वो कांटेदार मुकाबला मुझे नज़र लगता था कि आएगा। अब ज़ाहिर है ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो है ना वो कलअदम है, वो लोग भी आएंगे, किस तरीके से आएंगे, डिफरेंट नामों के जरिए आएंगे, तो मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे तो वोट बैंक अपना टर्न आउट जो है ना वोटर्स का वो इतना ज़्यादा तो नहीं लगता, लेकिन इतना हो जाएगा कि हुकूमत कह सकती है कि जी ठीक है, इलेक्शन हो गया है, अब जिसको हुकूमत बनानी है उसके पास मैंडेट आ गया तो हुकूमत बनाए। लेकिन बुनियादी सवाल इस वक्त यही है जो अभी इसार राना साहब भी बात कर रहे थे। देखिए, मोरालिटी अब किधर आएगी? अखलाकियात तो हमने अब किस को हम रोएंगे? अदारों को हमने सबको तबाह कर दिया, लेके सियासी जमातों को तबाह कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से लेके मीडिया से लेके सिविल सोसाइटी, वो तो आपको कहीं नज़र नहीं आती। दुनिया में एवोल्यूशन होता है या रेवोल्यूशन होता है, हमारे यहाँ वो दोनों नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये है कि अब कुछ अर्सा तक हमारे यहाँ अनइंटरप्टेड इलेक्शन होते रहें, तो शायद मेरा ख्याल है 2-4 इलेक्शनों के बाद जो है ना चीज़ें ठीक हो जाए। मुझे याद है माजी की बात है कि यहाँ पे ब्रिटिश एक प्रेस अटैची था, वो कहा करता था कि हम आज 200 साल पहले हमारी हालत अगर कोई देखता तो आपसे भी बहुत बदतर थी, लेकिन हमने इलेक्शन करवाते करवाते यहाँ तक लाए तो सूरत हाल बदल गई। हमारे यहाँ ये कि इलेक्शन नई तवातर के साथ होते और फिर बाज़-औक़ात माज़रत के साथ आप देख लें, चाहे PTI है, पीपल्स पार्टी है, PMLN, ये सारे के सारे एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेलते हैं और नतीजतन फिर इनके हाथों से चीज़ें निकल जाती हैं और फिर ज़ाहिर है जिसके हाथ में गेम होती है वही गेम खिला रहा होता है। काश ये अपने तौर पे सारे ऑपरेट कर रहे होते तो ये सूरत हाल देखने को ना मिलती, लेकिन जनरली मुझे नहीं लगता बतूल के कोई टर्न आउट बहुत ज़्यादा होगा इसका। जो भी हालात है, PTI को वोटर से डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए और PMLN और पीपल्स पार्टी को एक टफ कंपटीशन देना चाहिए, क्योंकि जो प्रो गवर्नेंस वोटर था वो 2018 के बाद जब उसे गवर्नेंस नहीं मिली तो वो PTI के पास गया था। अब वो क्यों दोबारा पीपल्स पार्टी के पास जाएगा? वो तो अनयूटिलाइज रह जाएगा। तो क्यों कर रही है डिस्कनेक्ट PTI? देखिए, बतूल दयानतदारी की बात यह है कि PTI का वोट बैंक इंटैक्ट है, PTI का सपोर्टर अभी भी मौजूद है, लेकिन इनके पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, कोर कमेटी में बैठे इख्तलाफात हैं, पॉलिटिकल कमेटी में बैठे वहाँ पे इख्तलाफात नज़र आ रहे होते हैं। अभी देखें लीमा बीबी गई है KP में, उन्होंने कहा है कि जी फलां तारीख को सड़कों पे निकले, लेकिन आप देख रहे हैं मेन लीडरशिप कहती है कि जी हमने तो सड़कों पे नहीं आना। अभी देखें डिस्कनेक्ट यहाँ पे आ गया है, और जो PTI का डिसग्रंटल एलिमेंट है और वर्कर जो है ना वो कहता है यार इतनी दफ़ा हमें सड़कों पे लेके आए, इस्लामाबाद लेके गए, कभी गंडापुर भाग गए, कभी बीबी कहाँ चली गई, वो यही समझते हैं कि हमें यूज़ किया जाता है, उसका फ़ायदा कोई नहीं। और कितनी अफसोस की बात है, देखे ना, अब वो हलीमा बीबी कई अरसे से कह रही है कि जी 1000 बंदा 2000 बंदे जो है ना वो आने चाहिए डयाला के जी पास। बिल्कुल, इतने बंदे आपको नहीं नजर आते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।